हेलो एंड वेलकम टू फ्लाई टू हाई ऑनलाइन कोचिंग। फ्लाई टू हाई ऑनलाइन कोचिंग के अद्भुत मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रिय साथियों आप सभी जानते हो, मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है। हमारा टॉपिक जो रनिंग में है अभी वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों आज उसका पार्ट सेकंड है जिसमें हम प्रोपोर्शन को समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रेशियो को समझा था। थोड़ा सा रेशियो को रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों आज लास्ट जो टॉपिक में हमने पढ़ा था रेशियो, तो रेशियो में हमने दो कंसेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट समझा था और हमने ये भी समझा था कि रेशियो बोलते किसको है। तो रेशियो का मतलब था लास्ट यूनिट ऑफ क्वांटिटी, और जो रेशियो एक्चुअल में जो क्वांटिटीज का सम था उसको रेशियो का सम ऑलवेज डिवाइड करता है, ये फर्स्ट पॉइंट था। और रेशियो हमेशा अपनी क्वांटिटी को भी डिवाइड करती है। आशा है आप सभी को लास्ट टॉपिक रेशियो पूरा समझ आया होगा। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि आज का टॉपिक है प्रपोर्शन। एक्चुअल में प्रपोर्शन होता क्या है। चलिए दोस्तों अब समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में प्रपोर्शन है क्या। सिंपल से मीनिंग में प्रपोर्शन का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रोपोर्शन का मतलब होता है, समान अनुपात का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। दो अनुपातों का, दो रेशियोज का समान होना, उसको ही प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक रेशियो है ए रेशियो बी, और सेकंड रेशियो हमारे पास है, अभी मैं कॉमा लगाकर चल रहा हूं, सी रेशियो डी। अब यदि तो ए रेशियो बी इक्वल्स टू है सी रेशियो डी के, यदि तो ए रेशियो बी इक्वल्स टू है सी रेशियो डी के, तो इसको हम बोल देंगे कि ये प्रोपोर्शनल है, ये समान अनुपात है। अगर ए रेशियो बी सी रेशियो डी के इक्वल्स टू नहीं है तो ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा। अब अगर ये इक्वल्स टू है, हमको तो प्रोपोर्शनल पढ़ना है, अगर ये इक्वल्स टू है तो हम प्रोपोर्शन का साइन लगा देंगे और ये बन गया प्रोपोर्शन। अब ए बी सी डी इक्वल्स टू है नहीं है, ये बात क्या हुई, इसको नंबर के साथ समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैंने ए रेशियो बी को बोल दिया 3 रेशियो 4, और यहां पर मैंने बोल दिया सी रेशियो डी को मैंने बोल दिया 15 रेशियो 20। तो क्या दोस्तों ए रेशियो बी सी रेशियो डी है? क्या ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी? यस और नो, राइट। अब देखिए ए रेशियो बी है 3 रेशियो 4, इसकी ये लास्ट यूनिट भी है क्योंकि इसको इससे ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। वेरी गुड। 15 रेशियो 20 की क्या ये लास्ट यूनिट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 के टेबल पे दोनों आ रहे हैं, इसलिए ये 3 रेशियो 4 तो रहा, ये हो गया। इसको 5 से डिवाइड कर दो, इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, यहां आ जाएगा 5 3 जा और यहां आ जाएगा 5 4 जा। तो दोस्तों अब आप देख रहे हो कि 3 रेशियो 4 इज इक्वल टू 3 रेशियो 4। दैट्स व्हाई ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी। दोस्तों आशा है आप सभी को ये पॉइंट समझ आया होगा। रेशियो प्रोपोर्शन का सिंपल मीनिंग है इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। दो रेशियो अगर आपको दी हुई है, ए रेशियो बी 3 रेशियो 4, सी रेशियो डी 15 रेशियो 20, अगर ये बराबर है, लास्ट यूनिट निकाल के देख लीजिए। जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, पहले वो उसे देख लीजिए, आपको लास्ट यूनिट कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो आशा है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। चलिए प्रिय साथियों प्रोपोर्शन को और आगे समझते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हमने लिया था ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी। अब दोस्तों कुछ पॉइंट है जिसको हमें वैसे ही समझना है। अब जो बी और सी है, जो बी और सी है इसको बोलते हैं मीन टर्म्स।
इनको बोलते हैं मीन टर्म्स। और जो ए और डी है बाहर के जो दूर के हैं इसको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम टर्म्स इसको बोलते हैं मीन टर्म्स, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। इसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को समझिए। जो मीन टर्म का प्रोडक्ट होता है, मीन टर्म्स प्रोडक्ट, दोस्तों प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जो मीन टर्म्स का प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। दोस्तों एक बार और समझ लीजिए, जो मीन टर्म्स का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल्स टू होगा ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। अगर वो इक्वल्स टू नहीं है तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रोपोर्शन नहीं है। एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसको रिमूव करता हूं। यहां देखिए A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D, ये हमारा एग्जांपल हो गया इस पॉइंट को समझने के लिए। अब A रेशियो B हमने अभी लास्ट में क्या लिया था, 3:4, और हमने इसको प्रोपोर्शन किसके बराबर बोला था, 15:20 के। अब दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें से मीन टर्म्स हो गई 4 और 15। अगर मैं 4 × 15 करूं तो ये इक्वल्स टू होगा एक्सट्रीम टर्म्स के, एक्सट्रीम टर्म होगी 20 × 3 या 3 × 20, कैसे भी लिख सकते हो। तो अब दोस्तों 4 × 15 60 इज इक्वल टू 20 × 3 60। तो ये प्रोपोर्शन है, मतलब क्या, जो एक्सट्रीम टर्म्स और जो मीन टर्म्स है ये ऑलवेज इक्वल होएगी। अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो आगे का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आप इसके बाद समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब प्रोपोर्शन में 3 पॉइंट और होते हैं जिसको हम बोलते हैं, पहला पॉइंट होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, सेकंड होता है थर्ड प्रोपोर्शन, और लास्ट एक होता है मीन प्रोपोर्शन। तो दोस्तों ये फोर्थ प्रोपोर्शन, ये थर्ड प्रोपोर्शन, ये मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, यही से क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम्स में। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा एग्जांपल था A रेशियो B प्रोपोर्शन टू C रेशियो D। अब फोर्थ प्रोपोर्शन बोला जाता है जो लास्ट नंबर है, इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। मतलब D क्या हो गया, फोर्थ प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन बोला जाएगा जो कि ये C है, इसको बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। और मीन प्रोपोर्शन बोला जाएगा जब दो कंपैरिजन के लिए हमको सेंटर नंबर दिए हो, जैसे B और C, इसको भी मीन प्रोपोर्शन बोला जा सकता है। और A और B अलग से दिया हो, क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, उसको भी मीन प्रोपोर्शन बोला जाएगा। ठीक है, अब इतनी बात आशा आप समझ गए हो। लास्ट को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, इसको C को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, और इसको, इन दोनों को अगर सेंटर को लेंगे किसी के भी, उसको बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन। इनका एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, हर एक को एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों एग्जांपल के साथ मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए A रेशियो B प्रोपोर्शन टू C रेशियो D है। ये था हमारे पास 3:4। एक एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूं, अभी हमको समझना है, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब ये प्रोपोर्शन था CD के, C था हमारे पास 15, और इसका अब मैं लेकर चल रहा हूं फोर्थ प्रोपोर्शन, मुझे पता नहीं तो मैंने इसको x डाल दिया, ये आपको x ही मिलेगा। क्वेश्चन मार्क भी मिल सकता है यहां पर कि फाइंड आउट द फोर्थ प्रोपोर्शन। अब दोस्तों शायद आप लोग इस क्वेश्चन को कर भी लोगे, वीडियो पॉज कीजिए और फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड आउट कीजिए। हमको करना क्या है, देखिए हमको पता है जो मीन का मल्टीप्लाई होगा,
मीन का मतलब 4 इंटू 15, जो मीन का मल्टीप्लाई होगा, जो कि अभी हमने पहले समझा, वो एक्सट्रीम के मल्टीप्लाई के इक्वल टू होगा, मतलब 3 इंटू एक्स, राइट। अब देखिए, अगर मेरे को यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो ये 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 15, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 4 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20। दोस्तों ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। सिर्फ इतना ही काम है इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का। अब बात आती है, अगर सर थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना हो तो दोस्तों यहां पर x होगा और यहां पर 20 होगा। जैसा ये किया वैसे इसकी x की वैल्यू निकाल दो। अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया हो तो मुझे कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझा दूंगा थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि मेन प्रोपोर्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल के साथ मीन प्रोपोर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 25। 9 एंड 25 के बिटवीन मीन प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये बोल रहा है 9 एंड 25। ऐसा ही क्वेश्चन दिया होगा जब भी आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा, या ए डी ए बी ए सी बोला होगा, ठीक है। तो 9 और 25 के बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। दोस्तों मीन प्रोपोर्शन का मतलब सिंपल सा इतना है, 9 इंटू 25 रूट में, बस और कुछ नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये 3 इंटू 3 हो जाएगा, ये 5 इंटू 5 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं स्कूल लेवल पे हम करते थे, जब रूट के अंदर दो लोग होते हैं तो एक बाहर आ जाता है, रूट के अंदर दो लोग हैं तो इधर ये भी बाहर आ जाएगा और रूट खत्म हो जाएगा। और 5 3 जा 15 इसका आंसर हो गया, दैट इज मीन प्रोपोर्शन। आशा है आज का टॉपिक आप सभी को समझ आया होगा। ये आज का हमारा था प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट आज कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो इनके बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर आएगी। आशा है आप सभी सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको सेशन एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज इसको शेयर भी कीजिए, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।